तो आइए हम आज की यूथ मीटिंग शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत करने के लिए मैं ज्योति को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और प्रार्थना के साथ आज की यूथ मीटिंग की शुरुआत करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर समय के लिए, आज के प्रोग्रामों के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ आज के यूथ मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपका परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सबकी मदद सहायता करना। छोटी सी विनती को सुनो, कबूल करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना तुझी आराधना 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 तुझी आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना,
आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। रिबाला बाशांदा रिखा आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ पर आया, तूने मुझको दुल्हन बनाया। खाली हाथ में यहाँ पर आया, तूने मुझको दुल्हन बनाया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। 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 आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ पर आया, तूने मुझको दुल्हन बनाया। खाली हाथ में यहाँ पर आया, तूने मुझको दुल्हन बनाया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। 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 जख्मी में था आंसुए बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में था आंसुए बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। 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 अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा तूने मुझे दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा तूने मुझे दिया। परदेशी में यहाँ पर आया, वहाँ तूने वारिस बनाया। परदेशी में यहाँ पर आया, वहाँ तूने वारिस बनाया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। 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 आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में
यहाँ पर आया, तूने मुझको वारिस बनाया, खाली हाथ में यहाँ पर आया, तूने मुझको दौलत बनाया। एलोही स्तुति करूँगा, एलोही स्तुति करूँगा, एलोही स्तुति करूँगा, एलोही स्तुति करूँगा। पहले भी लोग बताया होगा विलियम कैरी के बारे में। जब इसके बारे में सर्च करोगे मॉडर्न मिशनरी के बारे में सबसे पहला नाम आता है विलियम कैरी का। विलियम कैरी का जन्म 1761 में नॉर्थ एम्स्टर लंदन शहर में हुआ था। विलियम कैरी, जिन्हें अक्सर आधुनिक मिशनों का जनक कहा जाता है, एक अंग्रेजी मिशनरी, अनुवादक और समाज सुधारक जिन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। विलियम कैरी 5 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जो एडमंड और एलिजाबेथ कैरी के घर में पैदा हुआ था। बचपन से ही उनमें भाषा की स्वाभाविक प्रतिभा थी, इसलिए उन्होंने खुद लैटिन भाषा सीखी। 1779 में विलियम कैरी स्थानीय मोची मतलब कोबलर थॉमस ओल्ड के यहाँ काम करने चले गए। 1781 में विलियम कैरी डोरोथी प्लकेट से शादी कर ली। विलियम कैरी के विपरीत डोरोथी अनपढ़ थी। विलियम और डोरोथी के 7 बच्चे थे, उनमें से 5 बेटे और 2 बेटियां थी। दोनों लड़कियां बचपन में ही मर गई और उनके बेटे पीटर की मृत्यु भी 5 वर्ष के आयु में हो गई। थॉमस ओल्ड, जिसके साथ विलियम कैरी काम करते थे, उनके मृत्यु के बाद विलियम कैरी ने उसका व्यवसाय संभाला। इस दौरान उन्होंने स्वयं हिब्रू, डच और फ्रेंच भाषाएं सीखी। अक्सर जूतों पर काम करते हुए वो पढ़ते भी थे। जॉन ब्राउन नामक एक मिशनरी ने कैरी के जीवनी को शीर्षक रखा है कि विलियम कैरी द शूमेकर हु बिकेम द फादर एंड फाउंडर ऑफ द मॉडर्न मिशन। विलियम कैरी उनके सबसे बड़े बेटे फेलिक्स थॉमस और उनके पत्नी और बेटी के साथ अप्रैल 1793 में एक ब्रिटिश जहाज पर लंदन से रवाना हुआ कलकत्ता के लिए। कलकत्ता में पहले वर्ष के दौरान मिशनरीज ने अपनी जीविका चलाने के साधन और अपने मिशन का स्थापना के लिए जगह की तलाश की। उन्होंने दूसरों से संवाद करने के लिए बंगाली भाषा भी सीखनी शुरू की। थॉमस के एक दोस्त के पास 2 नील इंडिगो की फैक्ट्रीज थी और उनको मैनेजर्स की ज़रूरत थी, इसलिए विलियम कैरी ने अपने परिवार के साथ पश्चिम में मिदनापुर नामक जगह पर चले गए। 6 वर्षों के दौरान जब कैरी मैनेजर के रूम में काम कर रहा था, विलियम कैरी ने बंगाली नए नियम का पहला रिवीजन पूरा किया। इसी दौरान उनके बेटे पीटर का मृत्यु हो गई, जिसके कारण तनाव के और अन्य कारणों के साथ उनकी बीवी तरोती के नर्वस ब्रेकडाउन के सामना करना पड़ा, जिससे वो कभी उबर नहीं पाई। इस बीच मिशनरी सोसाइटी में भारत में और भी मिशनरीज को भेजना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जॉन फाउंटेन आए, जो मिदनापुर पहुंचे और अध्यापन कार्य शुरू किया। उसके बाद विलियम वॉर्ड एक प्रिंटर था और जोशुआ मार्शमैन एक टीचर और डेविड नाम का एक मार्शमैन का एक छात्र था। ये सब लोग श्रीरामपुर में डैनिश कॉलोनी में बस गए और 10 जन 1800 में विलियम कैरी भी इनके साथ जुड़ गए। श्रीरामपुर में बसने के बाद मिशन ने अपनी सभी परिवारों के लिए एक बड़ा घर खरीदा। विलियम वॉर्ड ने विलियम कैरी के द्वारा खरीदी गई एक पुरानी प्रेस में बंगाली बाइबल छापने का काम शुरू कर दिया।
उस वर्ष के अंत तक मिशन का पहला कन्वर्टेड व्यक्ति था कृष्णपाल नामक एक हिंदू था। हिंदुओं के ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने के बाद मिशनरीज के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या कन्वर्टेड लोगों के लिए अपनी जाति बनाकर रखना उचित है कि नहीं। लेकिन 1802 में एक शूद्र, ये जो कृष्णपाल की बेटी ने एक ब्राह्मण से विवाह किया। यह विवाह इस बात का सार्वजनिक प्रदर्शन था कि चर्च में जातिगत भेदभाव का अस्वीकार करता है। 1801 में गवर्नर जनरल ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं के शिक्षित करना था। उन्होंने विलियम कैरी को बंगाली प्रोफेसर के पद की पेशकश की। कॉलेज में कैरी के सहयोगियों में पंडित भी थे। उनके एक सहयोगी मदन मोहन थे, जिन्होंने उन्हें संस्कृत भाषा सिखाई। उन्होंने बंगाली और संस्कृत व्याकरण भी लिखे और बाइबल का संस्कृत में अनुवाद शुरू कर दिया था। उन्होंने गवर्नर जनरल के साथ अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके शिशु बलि और सती पर रोक लगाने में मदद करने के लिए कोशिश किया। मिशन ने प्रिंटिंग प्रेस से बंगाली, संस्कृत और अन्य प्रमुख भाषाओं में बोलियों में बाइबल के अनुवाद निकलते थे। इनमें से कई भाषाएं पहले कभी नहीं छपी थी। कैरी ने साहित्य और पवित्र लेखों का मूल संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया था कि उन्हें अपने देशवासी यानी ब्रिटिश लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके। 11 मार्च 1812 की प्रिंटिंग प्रेस में एक आग लगने के कारण 10,000 यूरो का नुकसान हुआ और उनके कई कृतियों जो बनाया गया था वो नष्ट हो गए। कैरी के जीवन काल में मिशन में 44 भाषाओं और बोलियों में पूरी या आंशिक रूप में बाइबल मुद्रित और वितरित की। 1834 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने एक शांत जीवन व्यतीत किया। अपनी बंगाली बाइबल का संशोधन किया, उपदेश दिया और छात्रों को पढ़ाया। जिस पलंग पर 9 जून 1834 को उनकी मृत्यु हुई, वही अब रीजेंस पार्क कॉलेज द बैप्टिस्ट हॉल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में रखा गया है। बस इतना ही, धन्यवाद। बात करती हूँ मैं ब्लेसिंग भैया को। उन्होंने विलियम कैरी के जीवन के विषय में हम सबको बताया। विलियम कैरी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। उन्होंने जो बाइबल ट्रांसलेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं, मतलब बंगाली में, संस्कृत में बाइबल ट्रांसलेशन में हेल्प किया, वो कराया। सती, जैसे भैया ने बताया कि सती प्रथा, आप सब जानते हैं सती प्रथा क्या है, कि हस्बैंड के मर जाने पे वाइफ को भी साथ में जला देते हैं। तो उस चीज़ पे रोक लगाने के लिए विलियम कैरी ने वॉलंटियर किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्लेसन भैया का। तो आइए हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और मैं बुलाना चाहूँगी उषा को, जो कि वचन याद करके आए, वो आपके सामने सुनाएंगे। एक बार तालियां बजा देंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है। भजन संहिता 121। अच्छे उषा, प्रभु आपको आशीष करे। आपने ये वचन याद करके हम सबके सामने सुनाया। इन वचनों को स्मरण करने के लिए हम सबके सामने आए, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में भाई विशाल है, वो आएंगे और परमेश्वर के वचनों को हमारे बीच में बांटेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसे हमने विलियम कैरी के बारे में सुना, तो कुछ बातें ब्लेसन भैया ने बताई, तो उसी से रिलेटेड कुछ और बातों को बताने के लिए पवन हमारे बीच में है। जैसे कि हम ब्लेसन भैया से सुन ही लिया है विलियम कैरी के बारे में, थोड़ा सा मैं भी बता ही देता हूँ। विलियम कैरी का जो जन्म है 17 अगस्त 1761 को हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था उनका जन्म। वह अपने 5 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। वह गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो माता पिता थे बुनाई का काम करते थे, और कुछ समय बाद उनके जो फादर थे
उनको चर्च में क्लर्क की नौकरी मिल गई और वह स्कूल में टीचर की नौकरी भी करते थे। और उसके साथ ही जो कैरी था वो उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, जिससे वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। तो उसने उसकी किताबों में इतनी रुचि थी कि उन्होंने जल्दी ही ये लैटिन भाषा सीख ली थी। उसकी जो उन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक़ था कि बचपन में जब उनकी माँ उन्हें सुलाती ज़बरदस्ती उन्हें सुलाती थी कि जब कैरी किताब पढ़ना शुरू करते थे वो पूरी ख़त्म करके उसे समाप्त करते थे। तो बाद में जब कैरी 11 साल की उम्र में हुए तब उन्होंने जूते का काम करना स्टार्ट कर दिया। जो उनके बॉस थे निकोलस, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, क्योंकि वो उन्हें काम के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए भी उत्साहित करते थे, जिसका परिणाम उन्होंने 16 साल की उम्र में देखा कि 16 साल की उम्र में जो कैरी थे उन्होंने 4 भाषा सीख ली थी, जैसे ग्रीक, हिब्रू ते लैटिन भाषा, 3 भाषा सीख ली। और एक उन्हें अपनी मातृभाषा इंग्लिश तो आती ही थी। ते जिन्हें मात्र वो 16 साल की उम्र में सीख गए थे। वो 16 साल की उम्र में बिना स्कूल गए एक अच्छे पढ़े लिखे जवान बन गए थे। विलियम कैरी बचपन से ही चर्च अपने माता पिता के साथ चर्च में जाते थे, पर उन्हें जो परमेश्वर का अनुभव था वो 17 साल की उम्र में हुआ। तो और 17 साल में वह और 20 साल में उनकी शादी होगी। 20 साल में उनकी शादी होगी और शादी के बाद वह मोची का काम भी करते थे। और जब उनकी बेटी हुई, जब वह उन्हें पैसे की कमी थी और गरीब थे वो, ते जिसके कारण वह अपनी छोटी बेटी का इलाज नहीं करा सके। वो 18 महीने में उनकी डेथ होगी, ते जिससे वह कैरी भी बहुत बीमार रहते थे। ते उनके भी जिससे उनके बाल पर थोड़े सर पर बाल कम थे, उनके बाल झड़ते रहते थे। होंगे भाई पवन का। जैसे ब्लेसिंग भैया ने हमें ये बताया कि कैरी विलियम के जीवन में उन्होंने जो भाषाओं को, बाइबल को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया और सती प्रथा के बारे में बताया। उसी तरीके से पवन ने हमें बताया उनके जीवन में जो स्ट्रगल्स थे, है ना, कैरी विलियम के विषय जीवन में इतने स्ट्रगल्स होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो धन्यवाद करती हूँ पवन भाई का। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए मैं वचन सुनाना चाहूँगी आपके सामने। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं आज का वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, सुंदर और सदी आपके नाम से इकट्ठा हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज का वचन आपके सामने लेके आए पिता परमेश्वर, आपके लोगों को सामने लेके आए पिता। इस वचन को बोलने में आप मेरी सहायता करें पिता, मनुष्य की बुद्धि से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के सहयोग से आज का वचन बोल सकूँ। सुनने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सुनकर समझकर अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। तो आज का जो विषय है जिसके बारे में मैं लेके आई हूँ वो विषय है आराधना। तो यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, तो मैं सब में से सबसे पूछना चाहूँगी, एक सवाल के साथ हम शुरू करते हैं आज का जो प्रचार है कि आराधना क्या है। कोई भी जवाब दे सकता है माइक लेके, जो भी आपके मन में आता है। ऐसा कुछ यहाँ पे वो नहीं है। आपके मन में आराधना शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या पहला आता है, या फिर आप क्या समझते हैं आराधना से, कोई बताएगा? हाँ जी। जी बताइए। परमेश्वर की महिमा करना। बहुत अच्छे, परमेश्वर की महिमा करना। कोई और? जी मनीषा। परमेश्वर को प्रसन्न करना। बहुत अच्छे, परमेश्वर को प्रसन्न करना। और कोई बताना चाहेगा आराधना से आप क्या मतलब समझते हैं? परमेश्वर की स्तुति। बहुत अच्छा, परमेश्वर की स्तुति करना। इस तरफ से कोई बताना चाहेगा कि जब आप आराधना वर्ड सुनते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग बता दो, ऐसा मतलब कोई, मैं बिब्लिकली नहीं पूछ रही हूँ। तो आप जब आराधना शब्द सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है?
बताना। बहुत अच्छा, बच्चे बैठे हैं हमारे बीच में, बच्चे भी बता रहे हैं। परमेश्वर की बड़ाई करना बहुत अच्छा। हम सब के अंदर जब हम आराधना शब्द सुनते हैं तो हम सब के अंदर एक अलग अलग शब्द है आराधना के लिए, एक अलग अलग अर्थ है आराधना के लिए, है ना। तो जब हम आराधना की बात सुनते हैं तो हम, कोई सोचता है कि परमेश्वर को स्तुति करना, कोई सोचता है परमेश्वर को महिमा करना, मनीषा ने बताया था परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो ये सब हम समझते हैं कि हम मतलब ये चीज़ आराधना है। तो इसी के विषय में, इन्हीं, मेरा भी टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड ही है और इसी के बीच में ही मैं आपसे वचन शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने, मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आराधना करना मतलब गीत गाना। हम गीत गाते हैं घर पे, चाहे चर्च में आके गीत गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो हम, वो आराधना है, बहुत, मतलब वो एक आराधना का पार्ट है, पर वो सिर्फ आराधना नहीं है। आराधना जो है, जैसे कि मनीषा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम करते हैं वो आराधना है। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भी करते हैं, चाहे हम गीत गा रहे हैं, चाहे हम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, चाहे हम प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए की हुई हर एक चीज़ जो है वो आराधना है। एक आराधना हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति हम निकालेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। यहाँ लिखा है, कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर गया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया। तो हम जब ये वचन, हमने हर किसी ने ये वचन सुना है कि कैन ने एक आराधना किया और हाबिल ने एक आराधना किया, पर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने किसकी आराधना को ग्रहण किया? हाबिल की। वेरी गुड। परमेश्वर ने हाबिल की आराधना को ग्रहण किया। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। तो जो कैन है, कैन के मन में एक वो आ गया, एक गुस्सा आ गया कि मैंने भी तो आराधना किया था, मैंने भी तो भेंट लेके आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं स्वीकार किया। तो जब हम देखते हैं कि आराधना में 2 चीज़ें हैं, मतलब जब हम परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न करना, हमने बोला कि प्रसन्न करना चाह रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, तो उसमें मेन चीज़ें दो चीज़ें होती है जो उसमें देखने वाली होती है। एक तो है कि हमारी एक्टिविटी, हम क्या कर रहे हैं आराधना करते वक्त, और दूसरा है हमारा एटीट्यूड, हम किस विचार के साथ आराधना कर रहे हैं। तो मतलब जैसे कि हम अगर एक्टिविटी की बात करूं, तो जैसे हम चर्च में आते हैं, हम गीत गा रहे हैं, सब गीत गाते हैं ना, आराधना के टाइम पे गीत गाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हम गीत तो गा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हम क्या एक्टिविटी चल रही है? किसी के दिमाग में ये चल रहा है, अरे घर पे ये करना था, वो भूल गए, कचरा फेंक के आना था, भूल गए। किसी के दिमाग में चल रहा है, अरे वो बहन ने सूट पहना है, अरे वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या पहन के आ गई आज, ये चलता है। मतलब ये हमारे दिमाग में आता है। ये मतलब मैं अपने आप को भी लेके ये बात बता रही हूँ कि जब हम आराधना करते हैं तो गीत गा रहे होते हैं, तब हम ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है। हमारा शरीर यहाँ पे, लेकिन हमारा जो मन है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब जगह घूम के आ जाता है आराधना करते वक्त। और दूसरा क्या है कि हमारा एटीट्यूड, हम किस विचार धारणा के साथ आराधना करने के लिए आ रहे हैं, मतलब हमारा क्या सोच है उसमें। एक होता है, एक आराधना हम कर रहे हैं कि हाँ हम आए, हमने गीत आके पास्टर जी को जय मसीह पास्टर जी बोला और गीत गाया, वचन सुना, प्रार्थना हो गया, सब हो गया, उसके बाद आमीन। एक वो एटीट्यूड है। और एक एटीट्यूड ये कि हम इस विचार से आ रहे कि आज हम जाना है और सच में परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसको प्रसन्न करने, उसकी महिमा करने के लिए हमने आराधना करनी है। ये 2 चीज़ें होती है आराधना करते वक्त। तो यही 2 चीज़ें जिनके ऊपर हमारी सारी आराधना हमारी निर्भर करती है कि हम किस विचार से आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे जिसे आराधना जो हो रही है, आप में से किसी को पता है कि स्वर्ग में कैसे आराधना की जाती है? किसी ने पढ़ा हो स्वर्ग में कैसे आराधना होती है? हम एक वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 6वां अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। किसी को मिल जाए तो पढ़ लीजिए।
दूसरे दो से पढ़ना शुरू करें। उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिया, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जी आगे आगे पढ़ेंगे। और चौथा। पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। बस तो यहाँ पे हम जो देखते हैं कि ये यशाया नबी जो है ये बता रहे हैं कि उन्होंने स्वप्न में ये चीज़ देखी, उन्होंने एक दर्शन देखा कि आराधना स्वर्ग में कैसे आराधना हो रही है। जो स्वर्गदूत है वहाँ यहाँ पे लिखा है कि उनके 6 पंख हैं, 6 पंख में से 2 पंख में उन्होंने क्या किया, अपने मुंह को ढका हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का इतना तेज है तो उन्होंने अपने मुंह को, मैं ऐसा मानती हूँ कि उन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ है 2 पंखों से, और 2 पंखों से और 2 से अपने पावों को, और 2 से वो उड़ रहे हैं, वो उड़ते हुए और एक दूसरे को पुकार पुकार के कह रहे हैं, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़िया की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तो ये एक दर्शन देखा है यशाया ने कि जो स्वर्ग में आराधना हो रही है, हमने प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि हमने आराधना के बारे में देखते हैं कि स्वर्ग में कैसे आराधना आ रही है होती है। तो यशाया नबी ने वो चीज़ देखी है कि जो स्वर्गदूत है, अब जैसे हम एक चीज़ देखते हैं कि जो लूसीफर है वो भी स्वर्गदूत था, तो लूसीफर का मेन काम मतलब उस क्या काम था उसका, वर्शिप, आराधना करता था वो। तो वो जब आराधना करता था, हम ऐसे मतलब अगर हम मूवी वगैरह में देखते हैं या फिर कॉमिक वगैरह में देखते हैं तो लूसीफर अगर बोलते हैं तो 2 से हमारे दिमाग में आता है 2 सींग है और बहुत डरावना सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है कि लूसीफर बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, और वो उसका जो पंख है उसमें ही वीणा है, उसमें ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और उसी के द्वारा वो आराधना करता है। और सब स्वर्गदूतों में से सबसे मतलब वर्शिप लीडर हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो कौन है, वो लूसीफर है ना। लेकिन क्या है कि लूसीफर के मन में क्या आ गया कि मैं तो अच्छा गाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से परमेश्वर का आराधना करता हूँ, तो क्यों, उसने सिर्फ सोचा वो चीज़, उसने वो करा भी नहीं, उसने सिर्फ वो चीज़ सोचा कि मैं तो परमेश्वर, फिर मैं परमेश्वर के तुल्य क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एटीट्यूड क्या है आराधना में, है ना। तो उसके मन में वो चीज़ आई, और सिर्फ एक छोटे से मन में आने वाले विचार से ही उसने क्या किया, उसने अपना वो जो पोजीशन था, वो जो अपना एक स्थान था, वो उसने क्या किया, खो दिया। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। तो जब हम आराधना का हम मतलब ये करते हैं कि भाई हम आराधना कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा वो रहता है, तो वो सिर्फ एक गीत नहीं है, हमारा एक जीवन का एक समर्पण जो रहता है। हमारे जीवन मैंने एक बार मतलब पास्टर जी ने एक बार वचन में बोला था कि हमारा जीवन आराधना होना चाहिए, हमारा जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो आराधना होना चाहिए। सिर्फ गीत गाने से आराधना नहीं होता है, लेकिन जब ये है कि मतलब वो एक पार्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम कल से गाना ही छोड़ देंगे, वो एक पार्ट है, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। कि वो काम मत कर नहीं करना, जैसे मैंने गवाही में भी बताया कि कल रात को जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया तो मेरे मन में यही चीज़ आया कि जब प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया है तब तो हम आराधना कर रहे हैं, हम खुशी से आराधना कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे सिचुएशन हमारे विरोध में है, तब भी आराधना करना वो होता है रियल आराधना। जो परमेश्वर करेगा, जो परमेश्वर ने अभी किया, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी ला के दे दिया, ओ परमेश्वर की आराधना हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे संभाला, परमेश्वर ने, मैं मतलब लाखों लोग मर गए पर आज हम जिंदा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि हर एक सेकंड में कोई मरता है, हर एक सेकंड, मतलब अभी हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी कोई मर गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आराधना है हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, हम जिंदा है, वही एक आराधना का बहुत मूल विषय है कि हम जिंदा है। तो ये याद करते वक्त जैसे मैंने कल जब मैं वचन पढ़ रही थी तब मुझे ये चीज़ आया कि पौलुस और सीलास, उनकी आराधना के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो बंदी गृह में थे, जब उनको अगले दिन क्या होना पता नहीं, शायद उनको मार देंगे, लेकिन तब उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने आराधना किया। ऐसे उनके पास तब वो नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। हम बहाना देते हैं बहुत ज़्यादा, मैं और किसी बात नहीं करूँ, मैं अपने बहाना देती हूँ। जब मेरी मम्मी बोलती है कि तुम मतलब जब हम फैमिली प्रेयर के लिए बैठते हैं तो मम्मी बोलती है कि
गाना वाना गाओ, प्रभु का आराधना करो, वचन पढ़ो, फिर प्रार्थना करो। तो हम ऐसे बहाना मार देते हैं, मैं बहाना मार देती हूँ, मुझे तो कुछ बजाना ही नहीं आता, कहाँ से आराधना करें। तो ये मतलब ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ है कि यार मेरा तो, मूसा ने कहा कि मैं तो क्या हूँ, जीभ से, मेरी जीभ तो मोटी है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को अपनी आराधना करने के लिए, अपना सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, है ना। तो जब हम आराधना करते तो चाहे सिचुएशन हमारे विरुद्ध है, चाहे सिचुएशन हमारे साथ है, हमारा ज़िंदगी एक आराधना होना चाहिए, हमारा लाइफ एक आराधना होना चाहिए कि लोग हमें देखकर बोले कि हाँ मतलब ये है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो एक आराधना होना चाहिए। पर सिर्फ ये नहीं है कि भाई हाँ बस हम आए, गाए, गाना गाया और चले गए, लेकिन चर्च से बाहर निकलने के बाद भी हमारा जो लाइफ है वो एक आराधना का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया हुआ हर एक कार्य, मैं ऐसा मानती हूँ कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया हुआ हर एक कार्य, परमेश्वर की इच्छा पे चलना, ओबीडियंस भी एक आराधना है। हम सोचते हैं कि हम अगर मतलब जैसे अगर आपने, परमेश्वर ने हमें कोई आज्ञा दी है, परमेश्वर ने बोला है हमने माता पिता का आदर करो, अगर हम वो भी कर रहे हैं, हम वो भी मान रहे हैं, तो वो भी एक आराधना है। तो यही है परमेश्वर को इच्छा पे चलना, और परमेश्वर को प्रसन्न जो जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, उस किए हुए हर एक कार्य को हम आराधना कहते हैं। तो बस यही था मेरा वचन, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे, और मैं बुलाना चाहूँगी सीता को, जो 5 वचन याद करके आए हैं, वो 5 वचन हमारे सामने बोले। अजूब ने फिर अपनी गढ़ बात उठाई और कहा भला होता कि मेरी दिशा पहले सी होती, भला होता कि मेरी दिशा बीते महीनों सी होती, जिस दिन मैं परमेश्वर मेरी रक्षा करता था और उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर था, जिससे मैं उजाला पाकर अंधेरे में चलता था। वह तो मेरे जवानी के दिन थे जो परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी, और सर्वशक्तिमान मेरे संग था, और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर। अजूब 29:1-5। सीता ने हमें अय्यूब के वचन सुनाया, जो बहुत अच्छा वचन था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस यूथ मीटिंग में हुए हर एक कार्य को, हर एक जो भी जिसका भी जो प्रोग्राम जो भी तैयार करके आया था, वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाया, बहुत अच्छी तरीके से किया। परमेश्वर इस चीज़ के लिए आप सबको आशीष करे और इस चीज़ का आपको प्रतिफल दे। तो आगे बढ़ते हुए अब हम समाप्ति की ओर जाएंगे, और मैं बेअन दीदी को बुलाऊंगी कि वो आए और प्रार्थना करके इस यूथ मीटिंग को समाप्त करें। आपको जय मसीह। तो आइए हम सब मिलके लास्ट प्रेयर करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो हम इस सुंदर समय में परमेश्वर शामिल हो पाए, प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना कर पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि सारा यूथ परमेश्वर इसमें शामिल हुआ पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपके सुंदर वचनों के लिए, प्रचार के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरी पवित्र आत्मा की ओर से पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि परमेश्वर सबको जो भी प्रोग्राम्स दिए गए उन्होंने अच्छे से तैयारी की पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आपके सामने परमेश्वर उसको अच्छे से पेश किया पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यहाँ 2 या 3 जन तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ इस यूथ मीटिंग में पिता आप उपस्थित है। और प्रभु यीशु मसीह पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और भी यूथ परमेश्वर इस यूथ मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जितना भी यूथ परमेश्वर व्यभिचार में और या फिर जितने भी नशे में पिता परमेश्वर इस समय यूथ परमेश्वर पड़ा हुआ है प्रभु, उन यूथ को भी परमेश्वर इस यूथ मीटिंग में जुड़ने में मदद सहायता कर पिता परमेश्वर, ताकि वो भी तेरे वचन को और तेरे प्रचार को सुने और उनका जीवन बदले पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आसपास के सारे यूथ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सभी परमेश्वर तेरी इस मीटिंग में परमेश्वर शामिल होने पाए पिता परमेश्वर। एक बेदारी आने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। ऐसे ही परमेश्वर तेरा सारा यूथ परमेश्वर तेरे नाम में और भी आगे बढ़ता जाए, तेरी पवित्र आत्मा आगे बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।